ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आपको बाबा मोहन राम की साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, बाबा मोहन राम के विषय में भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं बाबा मोहन राम। और काली खोड़ी धाम, मिलकपुर राजस्थान में, गांव मिलकपुर राजस्थान, भिवाड़ी में इनका सिद्धपीठ धाम है बाबा मोहन राम का। नीले घोड़े की सवारी है, संत रूप में बाबा चलते हैं, बहुत बड़ी शक्ति के मालिक हैं, अपनी कला दिखाते हैं। कोई इन्हें बंसी वाला कहता है, कोई नीले घोड़े वाला कहता है, और कोई जो है वो रास रसैया कहता है। रूप इसी के ही हैं। यही बाबा मोहन राम हैं जो पर्वत के ऊपर घोड़े के साथ समाये हुए हैं। और आज भी पत्थरों पर घोड़े के पैरों के निशान आप देख सकते हैं। बाबा मोहन राम की साधना बहुत बहुत ज़्यादा फलदायी होती है। बाबा मोहन राम के जो भक्त हैं वो इस साधना से बाबा की सवारी भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ साथ में बाबा की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम में बाबा जी गद्दी पर विराजमान जब आते हैं, जब बाबा आते हैं बाबा मोहन राम, तो वो खुले पर्चे देते हैं, पुकार करते हैं अपने भक्तों की और उनकी समस्या का समाधान करते हैं। बाबा मोहन राम बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी, यानी कि आप ये खुद बाबा मोहन राम कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। वो भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, कलयुग के जाने माने देवता बाबा मोहन राम। इनकी सिद्धि, इनकी कृपा जिस बच्चे को मिल जाए वो भव से पार तर जाता है, क्योंकि ये मोक्ष देने में सर्व से आगे रहते हैं। मोक्ष देने में सर्वप्रथम इन्हीं का नाम आता है, बाबा मोहन राम का। तो आप बाबा मोहन राम की साधना कर सकते हैं। कैसे करनी है, क्या नियम है, क्या मंत्र है और कितने दिन की साधना है, सब आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसके लिए वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, पर वीडियो को पूरा सुनना, लास्ट तक सुनना, ताकि आपको ये समझ में आए। सबसे पहले मैं इस साधना की खूबी आपको बता देता हूँ। ये साधना मैंने की है। बाबा मोहन राम मैं बहुत मानता हूँ बाबा मोहन राम को, और बाबा मोहन राम से ही हमारी भक्ति की शुरुआत हुई थी। काली खोड़ी धाम से ही मेरी भक्ति की शुरुआत हुई थी। इसलिए बाबा मोहन राम मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा है। तो बाबा मोहन राम क्या क्या करने में समर्थ हैं और क्या क्या आपको फ़ायदे हो सकते हैं इससे। सबसे पहले तो भक्ति का फ़ायदा। बाबा मोहन राम एक ऐसे देवता है जो आपके संकट का नाश करके और आपको अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। भक्ति का मतलब आपको अपना भक्त बना लेते हैं, ऐसे देवता है बाबा मोहन राम। इनकी शरण में जब आप चले जाते हो तो बड़े से बड़े भूत प्रेत को क्षण में दूर करने की जो क्षमता है वो आपके अंदर आ जाती है। धूना लगता है इनका, बाबा मोहन राम का धूना जगता है। अनेकों बीमारियां आप बाबा मोहन राम की कृपा से, भभूत की कृपा से, जो बाबा की भभूत होती है उससे ठीक कर सकते हो। बाबा मोहन राम की गद्दियाँ लगती हैं, चौकियाँ लगती हैं, दरबार लगते हैं। जैसे श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम में भी बाबा मोहन राम जी विराजमान है और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। तो बाबा मोहन राम गोरक्षनाथ जी महाराज की तरह ही हैं। मतलब बाबा गोरक्षनाथ जी तो अलग ही हैं, पर बाबा मोहन राम जो है, इनका स्वरूप जो है बाबा गोरक्षनाथ जी की तरह भगवा बाणा है और दाढ़ी है इनकी। बाबा मोहन राम के विषय में और आपको जानना है तो गूगल पे आपको मिल जाएगा कि बाबा मोहन राम कौन हैं और कैसे प्रकट हुए। ये सब चीज़ें इनके बारे में मैंने चैनल पे भी बता रखा है। हम बात करते हैं इनकी सिद्धि साधना के बारे में। बाबा मोहन राम की जो साधना है वो 11 दिन की साधना है। 11 दिन कब से शुरू करनी है आपको? ये साधना आपको शुरू करनी है पूर्णिमा जैसे आती है ना, जैसे आज पूर्णिमा है तो अगले दिन, एक दिन छोड़ के अगले दिन दोज होती है बाबा मोहन राम की। यानी कि हम कहते हैं आज जैसे पूर्णिमा है तो पूर्णिमा अगले दिन प्रवाह होती है, उससे अगले दिन दोज। तो जो दोज का दिन होता है बाबा का, वो विशेष दिन माना गया है और पूजा का दिन होता है। तो आपको साधना शुरू करने से पहले आपको जाना है दोज के दिन बाबा मोहन राम के दरबार में। वहाँ धूने पे आपको जाना है। धूने पे आपको 2 लौंग और 1 बतासे अपने हाथ में रखना है और बाबा का स्मरण करना है। और श्री सिद्धि विश्व शक्ति धाम निभा को साक्षी मानकर बाबा मोहन राम के चरणों में अरदास लगानी है। हे बाबा, मैं आपके इस मंत्र का 51 माला आपको रोजाना करनी है। इस मंत्र की, जो मैं मंत्र बताऊंगा, इस मंत्र की 51 माला रोजाना जप करूंगा और एक आपका इसी मंत्र से 1 माला हवन करूंगा। बाबा मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे प्रसन्न होइए। आपको ये नहीं बोलना कि बाबा मुझे सवारी प्रदान कीजिए, आपको बोलना है प्रसन्न होइए। वो धुने में डाल देना है और बाबा से विनती करने के, बाबा मेरे साथ चलो। उसके बाद में जब आप घर आ जाते हैं, घर आने के बाद आपको अगले दिन से साधना शुरू करनी है। जैसे ही आप धाम से घर आएंगे, ध्यान रखना बाबा मोहन राम की ज्योति आपको जला देनी है, अखंड नहीं जलानी। आप बाबा के दरबार से आएंगे तो ज्योति जला देनी है। उसके बाद अगले दिन आपको साधना की शुरुआत करनी है। अगले दिन जब आप साधना की शुरुआत करेंगे, संकल्प लेना है आपको। जो मंत्र है, तो पहले मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। मंत्र क्या है? मंत्र है ओम अलख निरंजन बाबा मोहन राम देवताभ्यो नमः। ओम अलख निरंजन बाबा मोहन राम देवताभ्यो नमः। ओम अलख निरंजन बाबा मोहन राम देवताभ्यो नमः। ये मंत्र आपके स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है।
अब आपको संकल्प ले लेना है। संकल्प से बाबा की ज्योति पहले आप जला लेंगे, फिर संकल्प ले लेंगे, आप धूपबत्ती जला लेंगे, ठीक है। फिर आपको भोग देना है। सबसे पहले 2 लौंग का भोग गणेश भगवान को, फिर 2 लौंग का भोग बाबा भोलेनाथ को, फिर 2 लौंग का भोग गुरु भगवान को देना है आपको। फिर आपको 2 लौंग 1 बतासे का भोग बाबा मोहन राम काली खोड़ी वाले को देना है, और उसके बाद में अपना जप शुरू करना है, ठीक है। जप जो है वो माला आपकी जो होगी वो माला होगी तुलसी माला या वैजंती माला। इन दोनों मालाओं में से एक माला आपको चयन करना है और बाबा का जप करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना, बाबा मोहन राम जो हैं वो ज्योति स्वरूप हैं, निराकार स्वरूप हैं। तो बाबा मोहन राम की ज्योति, जो आपने ज्योति अखंड जलाई है, क्योंकि 11 दिन तक अखंड ज्योति जलेगी, तो उस ज्योति को देखते हुए आपको जप करना है। जो ज्योति आप जलाओगे तो उसमें 2 लौंग 2 इलायची जरूर डाल देना, और उसको देखते हुए 1 टक आपको इस मंत्र का जप करना है, ठीक है। ओम अलख निरंजन बाबा मोहन राम देवताभ्यो नमः, ठीक है। ये 11 दिन तक चलेगा। सुबह आपको 51 माला करनी है इसकी, शाम को 1 माला का लौंग का हवन करना है। लौंग का हवन कैसे करना है, क्या विधि है, क्या विधान है, इसके विषय में मैंने पूरी वीडियो बना रखी है शिव साधना केंद्र शिव कृपा चैनल पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो लौंग का हवन कैसे करना है वो आप देख लेना, क्योंकि अगर लौंग के हवन के विषय में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अखंड ज्योति आपको जलानी है और बैठना है आपको। तामसिक चीज़ें, लहसुन प्याज, इनका परहेज करना है, ध्यान रखना। तामसिक चीज़ें, लहसुन प्याज का विशेष रूप से आपको परहेज करना है। ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। कोशिश करें जहाँ आपका मंदिर है वहीं आपको नीचे सोएंगे। नीचे जिस शीट पर आप सोएं, यानी जिस गद्दे पर आप सोएं, तो वो शीट जो बेड शीट है वो नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो पहले यूज़ ना की गई हो। इस चीज़ का ध्यान रखें। और शारीरिक और मानसिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन आपको जरूर करना है। रोजाना अपने पूजा से पहले, जब से पहले बाबा भोलेनाथ को स्नान कराना है मंदिर में जाके, उसके बाद ही अपनी पूजा आरंभ करनी है। अगर आप इस मंत्र को और इस साधना को 11 दिन तक कंटिन्यू करते तो यकीन मानिए बाबा की इतनी कृपा होगी, इतनी कृपा होगी। देखो, सवारी आना ना आना वो तो बाबा की कृपा के ऊपर है, क्योंकि इस मंत्र में इतनी पावर है कि बाबा की कृपा, सवारी, सब चीज़ें प्राप्त आपको हो जाएंगी, ठीक है। तो ये साधना आपको करनी है। इस साधना में जब आपके 11 दिन पूर्ण हो जाते हैं तब आपको क्या करना है, साधना पूर्ण होने के बाद 11 लड़के बाबा मोहन राम के जो होते हैं वो ग्वाले जमाए जाते हैं। ग्वाले यानी कि जो गौओं को चराते हैं। तो 11 लड़के जो हैं वो आपको बाबा के बिठाने हैं, ठीक है। उनको खीर और पूरी का जो है भोजन कराना है और गाय को लोई खिलानी है। इस प्रकार आपकी बाबा मोहन राम की 11 दिन की साधना पूर्ण होगी। तो ये थी बाबा मोहन राम की साधना के विषय में जानकारी। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।